तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीजांग ने लोया की डीमन आर्मी का यूज करते हुए चांगशाओ के ह्यूमन सेक्ट पर अटैक कर दिया। वो चाहता था कि इस अटैक से बचने के लिए वाटर गॉड अपना रियल फॉर्म शो करेगा, मगर चांगशाओ ने जगह जगह एरी सेटअप करके डीजांग की सेना को मजा चखा दिया, जो देखकर डीजांग कांगपिंग को चांगशाओ का मुकाबला करने के लिए भेज देता है। हालांकि कांगपिंग और चांगशाओ ने मिलकर उसकी ही बैंड बजा दी। उन्होंने डीमंस को ये बताया कि वाटर गॉड और डीजांग टीम अप होकर डीमंस को मारना चाहते हैं, जिससे वो डीमन आर्मी काफी ज्यादा भड़क गई थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डूशियान पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमंस कुत्ते की मौत मारे जा रहे थे। तभी उनका लीडर कहने लगा कि इस डीजांग ने हमें बुरी तरह से फंसा दिया। इन दोनों ने प्लानिंग करके हम डीमंस को यहाँ बुलाया, और अब जबकि हमें इनकी असलियत पता चल गई तो ये हमें खत्म करके हमें खामोश करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो चलो मेरे भाइयों, हम अभी जाकर उस डीजांग से हिसाब बराबर करेंगे। तो सभी डीमंस उस बंदे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो अब सीधे डीजांग को मारने के लिए रवाना हो चुके थे। चांगशाओ देखता है कि उसकी चाल की वजह से सारी की सारी डीमन आर्मी डूशियान पिक छोड़कर भाग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डीजांग को काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा था कि कैसे डीमन आर्मी वाटर गॉड की बातों में इतनी आसानी से आ गई। तभी डीटिंग डीजांग को बताने लगा कि मालिक, ये सभी सोल्जर आप पर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। उन्हें तो ये लग रहा है कि आपने उनके साथ धोखेबाजी करके वाटर गॉड के पास उन्हें मरने के लिए भेज दिया। अगर मैं भी डीमन आर्मी का एक सोल्जर होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि आपने और वाटर गॉड ने मिलकर सभी डीमंस को ट्रैप में फंसाया। डीटिंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर डीजांग उसे घूर के देखने लगा, तो डीटिंग तुरंत ही अपना चेहरा जमीन में धसा देता है। इधर डीजांग डीटिंग से कहने लगा कि जल्दी से कांगपिंग को इन्फॉर्म करो कि उसने किसी भी डीमन सोल्जर पर अटैक नहीं करना है। मुझे मेरी थर्ड प्लान को एक्टिवेट करने के लिए वो सभी डीमन सोल्जर जिंदा चाहिए। मेरी ये बात माफ करो, हमारी अभी भी इस जंग में हार नहीं हुई, अभी तो मेरा थर्ड प्लान बाकी है। वही दूसरी तरफ हम कांगपिंग को देखते हैं, जिसने अपनी मच्छरों की आर्मी को जमा कर लिया था। वेल, इस बंदी को तो डीमंस को मारने का बस एक बहाना चाहिए था, तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ डीमन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। ब्लड मस्किटोस के इन अटैक में कई सारे डीमंस मारे जाते हैं, जो देखकर तो डीटिंग के होश ही उड़ गए। वो घबराते हुए कह रहा था कि मालिक देखो ये क्या हो गया, उस कांगपिंग ने तो आपकी डीमन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने तो आपके कई सारे सोल्जर्स को मार दिया, आपका थर्ड प्लान भी अब गया काम से। ये सुनकर डीजांग भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं पर डीजांग का एक वफादार कांगपिंग से कहने लगा कि आपने इन डीमन सोल्जर्स को मारना नहीं चाहिए था, जिस पर कांगपिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि उस वाटर गॉड ने जानबूझकर हमारी सीनियर डीजांग का नाम बदनाम किया है। वो डीजांग की रेपुटेशन पर कीचड़ उछालना चाहता था, तो अगर हमने इन डीमन सोल्जर को जिंदा छोड़ दिया होता तो जरूर से डीजांग की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने इन सभी डीमंस को खत्म कर दिया। और तभी उसे डीजांग की आवाज सुनाई दी। वो कहता है कांगपिंग, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वापिस आ जाओ। तो कांगपिंग तुरंत ही डीजांग की तरफ रवाना हो गई, मगर तभी उस पर वाटर गॉड ने अटैक कर दिया। वो कहता है कांगपिंग, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कांगपिंग घायल होने का नाटक करते हुए वाटर गॉड को देख के स्माइल करने लगी। वहीं पर वाटर गॉड भी उसे देखकर आंख मार रहा था, जिसके बाद वाटर गॉड ने कांगपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो कांगपिंग वाटर गॉड के अटैक को डॉज करते हुए सीधे उसके अंदर अपना हाथ घुसा देती है, मगर वाटर गॉड तो वहाँ से गायब हो चुका था। और तभी वाटर गॉड की पेपरमैन ने वहाँ पर एक ड्रैगन समन कर लिया, जो कि कांगपिंग को मारने आया था। गाइस, यहाँ पर कांगपिंग और चांगशाओ बस डीजांग को दिखाने के लिए फाइट कर रहे थे। वहीं पर कांगपिंग ड्रैगन के अटैक से बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसलिए वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए वाटर गॉड से बात करने लगी। उनकी बातें डीजांग और डीटिंग बिल्कुल भी सुन नहीं सकते थे। कांगपिंग कहती कि वाटर गॉड, हम दोनों दोस्त थे, मैं जानती हूँ कि तुम डीजांग को दिखाने के लिए मुझ पर अटैक कर रहे हो, मगर तुम्हारे अटैक मुझे काफी जोरों से लग रहे हैं। जिस पर वाटर गॉड कहने लगा कि कांगपिंग, इतने में ही थक गई क्या, अभी तो और ब्रूटल अटैक आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम और बुरी तरह से घायल होने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वाटर गॉड ने वहाँ पर पेपरमैन की स्पिरिट एक्सप्लोजन एरे एक्टिवेट कर दी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सारे पेपरमैन को देखकर कांगपिंग दुम दबा के वहाँ से भागने लगी। उसे पता था कि भले वाटर गॉड उसका दोस्त है, मगर वो प्लानिंग में कभी कोई कमी नहीं रखता। और अब वहाँ पर पेपरमैन के ब्लास्ट होना शुरू हो गए, जिससे कांगपिंग भी घायल हो गई थी। मगर
फिर भी वो इस एक्सप्लोजन से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर वाटर गॉड ने वहाँ पर ढेर सारी एरेज सेटअप कर दी जो कि 1 बाय 1 ब्लास्ट हो रही थी। और तभी कांगपिंग देखती है कि अब तो चारों ओर से एरेज से घिरी हुई है, वहाँ से भागने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ, मगर इससे पहले कि कांगपिंग उस ब्लास्ट की चपेट में आकर मारी जाए, वहाँ पर चांगशो का पेपरमैन आकर कांगपिंग के आसपास एक शील्ड बना देता है, जिससे एक्सप्लोजन एरी के डायरेक्ट अटैक से कांगपिंग बच गई। वेल इस तरह से चांगशो ने अपनी दोस्त को मौत के मुंह में फेंक कर दोबारा से वापस लाया था। वहीं पर डीजांग इतना ज्यादा भड़क गया कि उसके खून में आग ही लग गई। वो कहने लगा, स्पिरिट एक्सप्लोजन एरी, आखिर उस वाटर गॉड ने वो एरी वहाँ पर सेट कब की थी? और उसी वक्त डीटिंग डीजांग से कहने लगा कि मालिक एक और गड़बड़ हो गई। देखिए, नॉर्थ रीजन का एक पावरफुल डीमन आपको मारने आया है, वो भी उस वाटर गॉड की बातों में आ गया। जो सुनकर डीजांग अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो तुरंत ही कैलकुलेशन करके भविष्य का अंदाजा लगाने लगा। जब लोया को पता चलेगा कि डीजांग का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है और उसकी वजह से उसकी डीमन आर्मी मारी गई, तब वो दोबारा से जीफांग टाओइज्म के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा। अगर लोया ने वाकई अपना सपोर्ट निकाल लिया तो जीफांग टाओइज्म कभी भी हेवनली कोर्ट को हरा नहीं सकता था। और ये बात सोचकर ही डीजांग काफी ज्यादा भड़क गया। और तभी डीटिंग डीजांग को एक और खबर सुनाने लगा। वो कहता है, मालिक उस वाटर गॉड ने अभी भी कुछ इमोर्टल के साथ आपके बारे में बात की है। हाय दैया, मैं तो वो बात अपनी जबान पर भी नहीं लाना चाहता। तभी डीजांग कहता है कि अपनी नौटंकी बंद करके मुझे जल्दी से बताओ उस वाटर गॉड ने क्या कहा। जिस पर डीटिंग कहता है, अरे मालिक भूल जाओ कि मैंने आपसे कुछ बोला था। अगर मैंने आपको बात बता दी तो आप गुस्से में आकर जरूर से खून की उल्टियाँ करोगे। उसकी बातें सुनकर डीजांग उसे इस कदर घूरा था कि डीटिंग की वहीं पर फट गई। वो कहता है, जल्दी बता मुझे उस वाटर गॉड ने क्या बोला था। तो डीटिंग एकदम वाटर गॉड जैसे जोर जोर से हंसते हुए इसका आवाज निकाल कर बताने लगा कि पता नहीं इस डीमन आर्मी को हराने के बाद लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। डीजांग और मेरे दरमियान कोई प्लानिंग नहीं हुई थी और ना ही डीजांग ने मुझे डीमन आर्मी के आने की कोई खबर दी। वैसे सच बताओ तो डीजांग और मेरी कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल ही सेम है, बस फर्क इतना है कि मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट हूँ। साथ ही डीजांग और उसका जीफांग टाओइज्म डीमंस को सपोर्ट करता है। और रही बात मेरी, तो मैं हेवनली कोर्ट का प्रोटेक्टर हूँ। मैं हमेशा इंसानों को डीमन अटैक से बचाता रहूंगा। गाइस, यहाँ पर चांगशो ने बड़ी ही आसानी के साथ डीजांग और डीमन का ताल्लुक स्ट्रॉन्ग बना दिया। वो कहने लगा कि डीजांग बस मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन हम दोनों में कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। उसकी बातें सुनकर तो डिसाइपल इमोशनल होकर रोने लगे। वो कह रही थी कि हमारे वाटर गॉड कितने ज्यादा अच्छे हैं। भले उस डीजांग ने अपनी डीमन आर्मी के साथ मिलकर हम पर अटैक किया, मगर हमारे वाटर गॉड ने उसकी इतनी बड़ी गलती को भी माफ कर दिया। जिसके बाद वो सभी डिसाइपल्स वाटर गॉड के नाम के नारे लगाने लगते हैं। चांगशो तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश था। उसने बड़ी चालाकी के साथ डीजांग की तारीफ करते हुए उसे बदनाम किया। वहीं पर बेचारे डीजांग ने जब ये सारी बातें सुन ली, उसने तो खून की उल्टियाँ निकालना ही शुरू कर दी थी। वहीं पर डीटिंग भी वाटर गॉड पर गुस्सा हो कि जमीन पर जोर जोर से अपने पंजे हिट कर रहा था। वो कहता है, मालिक को कमीना वाटर गॉड हर बार आपकी वाट लगा देता है। अच्छा हुआ कि वाटर गॉड की बातें सुनकर आपको हार्ट अटैक नहीं आया, वरना मुझे एक दूसरे मालिक की तलाश करनी पड़ती। जीफांग समझ गया था कि उसका इस बार का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया है, इसलिए वो माफी मांगने के लिए सेकंड सेंट जुंटी के पास पहुंच गया। वो कहता है, सीनियर मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से लुया की ढेर सारी डीमन आर्मी मारी जा चुकी है, इसलिए मैं और डीटिंग जाकर लुया को मनाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ कि वो हमारी इस गलती को जरूर से माफ कर देगा। जिस पर जुंटी कहने लगा कि हर एक चीज की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तुमने लुया की डीमन आर्मी जबरदस्ती यूज की और देखो उसका अंजाम क्या हो गया। साथ ही साथ वो कांगपिंग से भी पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी क्या गलती थी। जिस पर कांगपिंग कहने लगी कि मैंने इस बार कोई गलती नहीं की है। तो डीजांग उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि कांगपिंग पहला तो झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुमने उस वाटर गॉड के साथ मिलकर ही डीमन सोल्जर्स को मारा है। साथ ही तुम्ही ने डीमन सोल्जर के सामने ये रूमर फैलाया कि मैं और वाटर गॉड मिलकर उन्हें मारना चाहते हैं। तो कांगपिंग खून की उल्टियाँ करते हुए कहने लगी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। उस वाटर गॉड ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए कुछ डीमंस को अपने कब्जे में लिया था। तो उन डीमंस ने वाटर गॉड के वश में जाने के बाद वही बोला जो कि वो बंदा उनसे बुलवाना चाहता था। उल्टा मैंने तो उन सभी डीमंस को मार के आपकी मदद की है ताकि मैं आपकी रेपुटेशन को बचा पाऊँ, और उल्टा आप तो मुझ पर ही धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हो। वहीं पर डीजांग जानता था कि कांगपिंग झूठ बोल रही है, इसलिए उसे गुस्से में देखने लगा। लेकिन जुंटी के सामने वो कांगपिंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। कांगपिंग
पिंग कहने लगी कि मैंने ही लोया के डीमन सोल्जर्स को मारा है ताकि आपकी बदनामी ना हो, लेकिन अगर आप लोया को हैंडल नहीं कर सकते तो मुझे उसके हवाले कर दीजिए, भले ही फिर लोया मेरी जान ही क्यों न ले, मैं कोई शिकायत नहीं करने वाली, मगर प्लीज मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी ईमानदारी पर शक मत करना, मैं उस वाटर गॉड से उतनी ही ज्यादा नफरत करती हूँ जितनी की आप करते हो। जिसके बाद कांगपिंग ने एक और खून की उल्टी बाहर निकाल ली ताकि जुंटी को उसकी बातों पर यकीन हो जाए, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। डीजांग देखता है कि जुंटी को कांगपिंग की बातों पर यकीन हो चुका है। इनफैक्ट जुंटी ने तो कांगपिंग पर अपनी पावर भी बरसाना शुरू की, जिससे कांगपिंग की सारी इंजुरीज हील हो गई थी। कांगपिंग को हील होता हुआ देखकर डीटिंग और डीजांग काफी ज्यादा भड़क गए, लेकिन सेंट जुंटी ने उसे हुक्म दिया कि वो कांगपिंग के साथ कोई बहसबाजी नहीं करेगा। अब जुंटी के वहाँ से जाते ही कांगपिंग दिल में ही सोचने लगी कि वाटर गॉड तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसने मुझे बुरी तरह से घायल करने के बाद जुंटी के सामने क्या बोलना है इसके बारे में सारी बातें समझा दी थी। अगर वाटर गॉड मुझे इतना जख्मी ना करता तो शायद जीफांग ताओइज्म की जुंटी को कभी मुझ पर यकीन नहीं होता। भला उस वाटर गॉड का उसकी वजह से मैं बाल बाल बच गई। जिसके बाद वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए तुरंत ही वहाँ से कल्टी मारती है। इधर डीटिंग डीजांग से पूछ रहा था कि मालिक आपको क्या लगता है ये बंदी सच बोल रही थी या फिर झूठ, जिस पर डीजांग जवाब देते हुए बताने लगा कि इसने सारी बातें एकदम दिल से बोली है। एक बंदा बिना हेजिटेशन के तभी बात कर सकता है जब वो एकदम सच बोल रहा हो या फिर उसने झूठ की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कांगपिंग इस बार सच बोल रही हो। और अगर वो सेंट जुंटी के सामने इतने परफेक्टली झूठ बोल के गई है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वाटर गॉड अपनी स्ट्रेटेजीज के एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वही दूसरी तरफ डूशियान पिग के सभी डिसाइपल्स खुशियां मना रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वाटर गॉड खुद उनके पिग को प्रोटेक्ट करने आएंगे। इधर चांगशो शुयान ऐसे ही कह रहा था कि आज यहाँ पर जो भी हुआ उस इवेंट को हमेशा याद रखना। देखो हमेशा पावर्स का यूज करके जंग जीती नहीं जा सकती, तुम्हें अपने दिमाग का यूज भी करना पड़ता है। तो शुयाना कहने लगी कि सीनियर मैं कभी आपकी टीचिंग को नहीं भूलूंगी। जिसके बाद हमें डीमन कोर्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर लोया का सर्वेंट एक बॉक्स लेकर लोया के पास पहुँच चुका था। वो कहता है सुल्तान जीफांग ताओइज्म के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, वो फिलहाल गेट के पास खड़े हैं और उन्होंने आपके लिए बॉक्स भेजा। वेल उस बॉक्स के अंदर डीमन एम्परर सील था जो कि डीजांग ने लोया को इसलिए वापस लौटा दिया ताकि लोया उस पर नाराज न हो जाए। उस सील को देखकर लोया कहने लगा कि इसी सील की वजह से न जाने कितने ही डीमन सोल्जर्स मारे गए, मगर हमारा सील हमारे कब्जे में आ चुका है। तो जाकर उस डीजांग को बता दो कि हमारा डीमन कोर्ट अब आइंदा से जीफांग ताओइज्म का साथ नहीं देगा। जो सुनकर लोया का वफादार उससे कहने लगा कि मालिक यही तो वाटर गॉड चाहता है, अगर आप जीफांग ताओइज्म से अलग हो गए तो वाटर गॉड को आगे चलकर कोई खतरा नहीं रहेगा। और उसी वक्त लोया ने उस एम्परर सील को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने डीमन कोर्ट में तबाही मचाना शुरू कर दी थी और अब उस सील की सारी पावर्स लोया में समा जाती है, जिससे उसकी फूटी हुई आग भी हील हो गई। वो अपने सर्वेंट से कहते हैं हाँ तुम एकदम सही बोल रहे थे, अगर हमने जीफांग ताओइज्म का साथ नहीं दिया तो वैसे भी वाटर गॉड अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा। साथ ही मैं उस डीजांग के इरादे भी अच्छे से जानता था, उसने खुद के फायदे के लिए हमारे डीमन सोल्जर्स को कुर्बान कर दिया, मगर इस बार मैं डीजांग को माफ करता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि उसने डीमन एम्परर सील मेरे हवाले कर दिया। हालांकि कांगपिंग को कोई माफी नहीं मिलेगी, उस बंदी ने हमारे डीमन सोल्जर्स को बेरहमी से खत्म कर दिया, इसलिए अब उसे भी इसकी सजा मिलेगी। अगर आज के बाद वो कभी अपने घर से बाहर निकली तो मेरा डीमन कोर्ट उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वहीं पर लोया का गुस्सा देखकर डीटिंग तो डर के मारे कांप रहा था, उसे लोया पर जरा भी भरोसा नहीं। वो जानता है कि लोया कभी भी उसे कुत्ता समझकर मार देगा। तो डीजांग उसे समझाने लगा कि इतना डरो नहीं मैं हूं ना। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ कांगपिंग डीमन की नजरों से बचते बचाते हुए सीधे चांगशो से मिलने पहुँच गई। चांगशो उससे कह रहा था कि इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं ये जंग जीत नहीं पाता, मगर लोया ने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी है, वो हर जगह तुम्हें कुत्ते जैसा ढूंढ रहा। माफ करना मुझे लगा नहीं था कि लोया तुम्हें अपना निशाना बनाएगा, अगली बार मैं तुम्हारी सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रख के ही प्लानिंग करूंगा। जिस पर कांगपिंग शर्माती हुई कहने लगी कि आपको तो पता ही है मैंने इस बार आपकी कितनी ज्यादा मदद की, तो अब वाटर गॉड ने भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। लास्ट टाइम आपने मुझसे वादा किया था कि आप उनसे मेरी मुलाकात कराओगे। तो चांगशो कहता है कि फिलहाल तो तुम काफी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में हो, वो लोया तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है, मगर सही वक्त आने दो, मैं जरूर से तुम्हारी महान सेंट जुयान के साथ मुलाकात अरेंज करवा दूंगा। ये सुनकर तो कांगपिंग का दिल ही टूट गया। वेल ये बंदी महान सेंट जुयान की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार है और ये बात चांगशो भी अच्छे से जानता था, इसलिए चांगशो ने
ने तुरंत ही चुटकी बजाकर महान सेंट जुयान का एक छोटा सा स्टैचू बनवा दिया। वो कहने लगा, देखो ये है वैली सीड, मेरे होम टाउन में लोग इसे गिफ्ट के तौर पर देते रहते हैं। मैं जानता हूँ तुम महान सेंट जुयान को काफी ज्यादा मिस कर रही हो, इसलिए इस बार उनकी फोटो से ही काम चला लो। और तभी चांगशाओ ये देखकर हैरान हो गया कि कांगपिंग उस फोटो को ऐसे देख रही थी कि मानो रियल महान सेंट जुयान हो। उसने बड़ी तेजी से जाकर तुरंत ही उस वैली सीड को दबोच लिया, जिसके बाद वो झूमते हुए कहने लगी कि वाह ये कितना ज्यादा क्यूट है, मेरी जान तुम तो इसमें काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हो। ओ माय लव, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जिसके बाद वो चांगशाओ का शुक्रिया अदा करते हुए एकदम खिलखिलाकर वहाँ से जाने लगी। उस फोटो को देखकर कह रही थी कि मेरी जान मन आज फाइनली हम दोनों साथ हैं। इधर चांगशाओ सोचता है चलो कांगपिंग को तो मैंने फिलहाल के लिए खुश कर दिया, अब मुझे अपना पूरा फोकस शॉकिंग पिक पर लगाना होगा। भले ही डीमंस ने वहाँ अटैक नहीं किया था, मगर उसे भी अपग्रेड करने की जरूरत है, वहाँ मुझे और प्रोटेक्शन लगाना होगा। जिसके बाद चांगशाओ ने अपनी शॉकिंग पिक पर काम करना चालू कर दिया। इस काम में लिन शाओ, शाओलिंग और चांगशाओ की पेपरमैन की फौज उसका साथ देने वाली थी। हालांकि मास्टर युआन को एक किटपिट की आवाजों से इरिटेट हो रहा था। चांगशाओ बताता है कि भले ही दूर से देखने वालों को शॉकिंग पिक में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, मगर उन्हें ये पता नहीं कि मैंने हमारी पिक पर एक डिफेंसिव तोफ इंस्टॉल कर दी है। वो तोफ अपने आप श्रिंक और एक्सपांड हो सकती है, क्योंकि मैंने उसमें सीड स्पेस टेक्निक का यूज किया है। साथ ही साथ अब मेरे शॉकिंग पिक से मुसीबत के वक्त भागना भी आसान हो गया। यहाँ पर मैंने ढेर सारे एस्केप टेक्निक को सेटअप कर दिया है। अभी सारे काम तो हो गए, बस अब मुझे मेरे सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी अपग्रेड करना होगा। वैसे अपग्रेडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत तो रेंडिंग की स्पेस रूलर को है, इसलिए चांगशाओ वो रूलर लेकर सीधा सेंट टाइचिंग के पास चला गया। तो सेंट टाइचिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उसे अपग्रेड कर देते हैं। वो रूलर तो अब इतनी चिकनी बन गई थी कि चांगशाओ को उससे प्यारी हो गया। वही दूसरी तरफ हम जाओ गॉन्गमिंग को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बहनों से कह रहा था कि जल्दी ग्रेट कैटास्ट्रॉफी होने वाली है। तो हमारी बड़ी बहन युनशाओ ने हम सबको आइलैंड पर कल्टीवेट करने बताया है, इसलिए अब यहाँ टाइम पास करना बंद कर दो। मगर उसकी बहनें तो उसकी एक नहीं सुनती। वो कह रही थी अरे कैटास्ट्रॉफी में तो अभी बहुत टाइम है, पता नहीं आपकी अभी से इतनी क्यों फट रही। और तभी ये लोग देखते कि डीजांग कुछ डिसाइपल को लेकर समंदर किनारे पहुंच चुका है। ये लोग कहते कि जुंटी ने तो इन्हें 1000 सालों तक लिंगशान माउंटेन से बाहर जाने से मना किया था, फिर ये कुत्ता यहाँ पर क्यों आया होगा। तभी जाओ गॉन्गमिंग एक्साइटेड होते हुए कहने लगा कि चलो साथियों हमारी पुरानी ट्रिक का यूज करेंगे। और अब थोड़ी देर में जाओ गॉन्गमिंग बड़ी तेजी से डीजांग के पाँव में आकर गिर जाता है। वो कह रहा था भले मानस प्लीज मेरी मदद करो, जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करने लगा। और तभी वहाँ पर बाई शाओ की एंट्री होती है। वो वहाँ आते ही रोने का नाटक करती हुई गॉन्गमिंग को उठाने लगी। वो कहती बड़े भाई बताओ आपको ये क्या हो गया। और अब वो गुस्से में कहने लगी कि बता डीजांग तूने मेरे भाई को घायल क्यों किया। जिस पर डीजांग कह रहा था ये क्या बकवास लगाया है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और ये बंदा खुद ही मेरे पाँव में आकर गिर गया। वेल डीजांग ने जिंदगी में पहली बार इतना सच बोला था। तब तक वहाँ पर रुनशाओ भी पहुँच जाती है। वो डीजांग को अपनी तलवार दिखाते हुए कहने लगी कि बता तुझे ये मैटर प्राइवेट में सुलझाना है या फिर पब्लिक के सामने। तूने मेरे भाई पर अटैक किया था और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। डीजांग तो ये मैटर और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उस बेचारे ने ढेर सारी मार खाई। डीटिंग को भी कुत्ते जैसा धोया गया। डीजांग कहता है पता नहीं आजकल मेरी किस्मत को ये क्या हो गया है, जहाँ भी जाता हूँ बेवजह फंस जाता हूँ। जिस पर डीटिंग कह रहा था मालिक आप एक नंबर की पनौती हो, लोग तो बेवजह ही मुझे भी आपके साथ पीट देते हैं। इधर ये तीनों भी चांगशाओ को डीजांग का किस्सा सुना रहे थे। जाओ गॉन्गमिंग कहते भाई जैसे मैंने खून की उल्टी की तो मुझे देखकर डीजांग भी खून की उल्टियाँ निकालने लगा। हमें तो आज काफी ज्यादा मजा आया। और तभी युनशाओ की आवाज आती है। वो कहती है कि तुम तीनों तो बहुत ज्यादा हंस रहे हो, जरा मुझे भी बताओ ना ऐसा क्या हो गया जो तुम तीनों इतने ज्यादा दांत निकाल रहे हो। युनशाओ को वहाँ देखती ही दोनों लड़कियां तुरंत ही उससे माफी मांगने लगी। वो कहती सिस्टर देखो इस बार हमने कुछ भी नहीं किया, ये सारा आइडिया तो बड़े भाई का था। तो जाओ गॉन्गमिंग तुरंत ही कहने लगा कि बहना ये दोनों भी झूठ बोल रही है, देखो प्लीज मुझे पनिश मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। अब रात के समय चांगशाओ युनशाओ से कहने लगा कि मैं मानता हूँ जाओ गॉन्गमिंग घायल होने का नाटक करके लोगों को फंसाता है, मगर उसने डीजांग को फंसाकर काफी अच्छा काम किया। जिस पर युनशाओ कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम डीजांग पर गुस्सा हो, क्योंकि उसी ने डीमन आर्मी भेजकर तुम्हारी रियल फॉर्म को बाहर लाने की प्लानिंग बनाई थी। तो चांगशाओ कहते हाँ यार पता नहीं वो बंदा अपनी हरकतों से बाज कब आएगा। देखो अगर वो ह्यूमन सेक्ट पर अटैक करेगा तो मैं भी चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इन सभी डीमंस को ठिकाने पर लेके आता। जिस पर युनशाओ कहने लगी कि जल्दी कैटास्ट्रॉफी होने वाली है, भले ही तुम हेवनली कोर्ट के गॉड हो मगर फिर भी केयरफुल रहना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैटास्ट्रॉफी मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाली है, इसलिए मैं मेरे भाई बहनों को सेफ
रखना चाहती हूँ। मैं मेरी दोनों सिस्टर्स को इमॉर्टल आइलैंड पर छुपा सकती हूँ, मगर मेरा बड़ा भाई वो मेरी एक नहीं सुनेगा। पता नहीं मैं उसे कैसे प्रोटेक्ट करूंगी। तो चांगशाओ धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को टच करते हुए कहने लगा कि भले ही मैं कैटास्ट्रोफी को तो रोक नहीं सकता, मगर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यहाँ पर युनशाओ को पता था कि चांगशाओ उसके साथ थोड़ा सा नॉटी हो रहा है, लेकिन इस बार युनशाओ भी उसे बिल्कुल नहीं रोकती। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।